डॉक्टर विजय केडिया, द लेजेंडरी इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग की दुनिया का अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का स्क्रीन का नाम था विजय, लेकिन इनका तो असली नाम है विजय। इन्वेस्टिंग की दुनिया में आखिर इन्होंने कैसे पाया विजय, बात करेंगे डिटेल में, और इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की, जिसे वो बड़े प्यार से कहते हैं स्माइल, SMILE। और बात करेंगे वो कौन सी कंपनी है जिसका शेयर उन्होंने बहुत जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई किया एंड विच कंट्रीब्यूटेड टू बिल्डिंग हिज वेल्थ। वीडियो में जुड़े रहिए, सब पे बात होगी। फिर से आपका होस्ट संजय कुमार, इकोनॉमिस्ट, डायरेक्टर एट डीपसी फिनवेस्ट। सब्जेक्ट है फिनांस, बोरिंग है लेकिन जरूरी है। मैं बनाऊंगा उसे इंटरेस्टिंग और आसान आपके लिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जुड़े रहिए। डॉक्टर विजय केडिया, फाउंडर एंड डायरेक्टर, केडिया कैपिटल सर्विसेज एंड केडिया सिक्योरिटीज। 30 साल का एक्सपीरियंस, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की एट द एज ऑफ 19 एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ ड्रीमर to a wildly successful investor. Dr. Vijay Kedia is known for identifying multi-baggers. Multi-baggers वो स्टॉक होते हैं जो 2 times, 3 times, 4 times रिटर्न देते हैं, एज अगेंस्ट अदर शेयर्स जो 10%, 20% रिटर्न देते हैं। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होते हैं, कुछ शेयर्स 10-20% रिटर्न देते हैं, कुछ 5-6%, कुछ माइनस। Whereas Dr. Vijay Kedia का portfolio is full of multi-baggers which has given him 20 times, 30 times, 100 times, 1600 times return. कॉस्ट 0 है, कॉस्ट है मेरी। तो आज के दिन अगर उसको अभी मैंने बेचा है 2 महीना 3 महीने पहले, 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। 16,000 गुना? 16,000 गुना, मैं 16,000% नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। 16,000 टाइम्स मेरे को रिटर्न दिया। हाँ। तो And this is why Dr. Vijay Kedia is called master of multi-baggers. The most important part. After all, Dr. Vijay Kedia ने इन multi-baggers को आइडेंटिफाई कैसे किया, और क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? जी हां, उनकी स्ट्रेटेजी का नाम है स्माइल, SMILE। S stands for small in size, यानी उन्होंने छोटी कंपनी सेलेक्ट किया जो तेजी से बढ़ सके। MI stands for medium in experience. The management should have an experience of 15 to 20 years. They have fallen many times and learned the lesson. L stands for large in aspiration. क्या मैनेजमेंट और प्रोमोटर का एस्पिरेशंस हाई है? Do they want to go from local to national and national to international? E stands for extra large market potential. Dr. Vijay Kedia believed in catching a small fish in an ocean, not a crocodile in a pond. कहने का मतलब छोटी मछली बड़े समंदर में, बड़े मार्केट में, जिसके ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। अब आप जानना चाहते होंगे कि डॉक्टर विजय केडिया ने कौन कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए और उसमें इन्वेस्ट किए। एक बात मैं बता दूं, डॉक्टर विजय केडिया डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिंग, ही ओनली बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्माइल स्ट्रेटेजी को यूज करके उन्होंने बहुत सारे मल्टीबैगर आइडेंटिफाई किए और इन्वेस्ट किया। उसमें से एक है सेरा सैनिटरी वेयर। दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 और डॉक्टर विजय केडिया की नजर इस कंपनी पे पड़ी 2005 में। 2005 में उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टेड रहे फॉर 17 ईयर्स। उस समय 2005 में यह कंपनी स्माइल में फिट बैठती थी, यानी कि दिस कंपनी वाज स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, large in aspiration and extra large in market potential. Dr. Vijay Kedia betted in the expanding Indian economy, the expanding housing sector of India and the building material market potential, and he invested. Bonus, dividend और appreciation को लेके he got a multi-bagger return of 16,000 times in 17 years. इस वीडियो को मैं कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि क्या एक कॉमन इन्वेस्टर जो बिजी है, जिसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, स्माइल स्ट्रेटेजी को यूज करके एक मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकता है? आंसर इज नो। तो व्हाट इज रिकमेंडेड इज यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर वेल्थ मैनेजर